भारत की कूटनीतिक जीत का एक नया अध्याय। हाल के वर्षों में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी कूटनीतिक क्षमता और रणनीतिक प्रभाव को अभूतपूर्व स्तर पर प्रदर्शित किया है। G7 शिखर सम्मेलन और ऑपरेशन सिंधु के संदर्भ में भारत की हालिया उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत न केवल एक क्षेत्रीय शक्ति है, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक विश्वसनीय और प्रभावशाली भागीदार भी है। यह वीडियो G7 में भारत की भूमिका, ऑपरेशन सिंधु की सफलता और इन दोनों के मध्य से भारत की कूटनीतिक जीत पर विस्तृत जानकारी देने को आतुर है। उससे पहले आपका काम है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सुझाव और आपत्ति को कमेंट के माध्यम से उजागर करना। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की प्रभावी उपस्थिति। G7 जो विश्व के 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा का समूह है। इसने हाल के वर्षों में भारत को एक महत्वपूर्ण अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया था। 2025 के G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी ने न केवल वैश्विक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दों पर भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित किया, बल्कि यह भी प्रदर्शित किया कि भारत वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए एक अपरिहार्य भागीदार बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की G7 में उपस्थिति ने भारत के कूटनीतिक कौशल को मजबूत किया। इस मंच पर भारत ने जलवायु परिवर्तन, डिजिटल परिवर्तन, स्वास्थ्य सुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर रचनात्मक सुझाव पेश किए। भारत ने अपनी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को दोहराते हुए वैश्विक एकजुटता और सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त भारत ने विकासशील देशों के हितों को आवाज़ दी, जिससे वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच भारत की विश्वसनीयता और भी ज़्यादा बढ़ी है। G7 में भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक जीत यह भी है कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखा है। उदाहरण के लिए भारत ने रूस यूक्रेन संकट के मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव, इन सभी मुद्दों पर तटस्थ और रचनात्मक रुख अपनाया। साथ ही भारत ने अपने स्वतंत्र विदेश नीति सिद्धांतों को बनाए रखते हुए G7 देशों के साथ आर्थिक और सामरिक सहयोग को और गहरा किया। ऑपरेशन सिंधु भारत की मानवीय और कूटनीतिक ताकत का प्रतीक ऑपरेशन सिंधु है, जिसे भारत सरकार ने 18 जून 2025 को ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य तनाव के बीच शुरू किया। भारत की मानवीय प्रतिबद्धता और कूटनीतिक चतुराई का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाना था। इसके अतिरिक्त भारत ने नेपाल और श्रीलंका के भी नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी ली है, जिससे भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व की छवि को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कनाडा ने अपनी ही सरकारी रिपोर्ट में ये बात स्वीकार भी किया था कि कनाडा की धरती से खालिस्तानी भारत में अस्थिरता फैलाने का प्रयास करते हैं और ये भारत के प्रयासों की बहुत बड़ी सफलता मानी जा सकती है। जबकि पिछली सरकार, जिसके मुखिया ट्रूडो थे, वो इन सभी मुद्दों पर उल्टा भारत को ही नसीहत देने का प्रयास करते थे। हालांकि खालिस्तान वाला रायता भी उनके फादर के द्वारा ही फैलाया गया था जब वो कनाडा के प्रधानमंत्री थे, और वोट बैंक के लिए वो खालिस्तान वाला कार्ड अक्सर प्ले करते थे। जस्टिन ट्रूडो ने भी उसी विचारधारा पर चलने का मन बनाया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंधु के बारे में। ऑपरेशन सिंधु की प्रमुख विशेषताएं। तेज और समन्वित कार्यवाही। ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत 18 जून 2025 को हुई और मात्र 3 दिनों के भीतर 517 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित दिल्ली लाया गया। विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावासों ने आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाया। सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि थी ईरान का भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र को खोलना, जो युद्धकाल में एक दुर्लभ कूटनीतिक कदम था। यह भारत की विश्वसनीयता और दोनों देशों के बीच गहरे राजनीतिक संबंधों का परिणाम है। नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की निकासी। नेपाल और श्रीलंका के सरकारों के अनुरोध पर भारत ने उनके नागरिकों को भी निकालने का बेड़ा उठाया है। यह कदम दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और पड़ोसी देशों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने इजराइल में रहने वाले 38,000 भारतीय नागरिकों को भी निकालने की योजना शुरू की है। यह कार्य जमीनी सीमाओं और हवाई मार्गों के माध्यम से किया जा रहा है, जो भारत की रणनीतिक और लॉजिस्टिक क्षमता को प्रदर्शित करता है। वैश्विक विश्वसनीयता। ऑपरेशन सिंधु ने भारत को एक जिम्मेदार और सक्षम वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। ईरान जैसे युद्धग्रस्त देश में अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना और अन्य देशों की सहायता करना भारत की कूटनीतिक और सामरिक ताकत का प्रतीक है। नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की निकासी ने दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को और सुदृढ़ किया है। यह भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक ठोस उदाहरण है। इसके अलावा ईरान भारत संबंध। ईरान का भारत के लिए हवाई क्षेत्र खोलना
दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग का संकेत है। यह भारत तटस्थ विदेश नीति और सभी पक्षों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की क्षमता को दर्शाता है। G7 और ऑपरेशन सिंधु का परस्पर संबंध G7 शिखर सम्मेलन और ऑपरेशन सिंधु के बीच एक महत्वपूर्ण समानता है। दोनों ने भारत की वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर बढ़ती प्रभावशाली भूमिका को रेखांकित किया है। G7 में भारत ने वैश्विक मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, जबकि ऑपरेशन सिंधु ने भारत की कार्यकारी क्षमता और मानवीय प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। G7 में भारत ने मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता की वकालत की, जो ऑपरेशन सिंधु के संदर्भ में और प्रासंगिक हो गया। भारत ने न केवल अपने नागरिकों को सुरक्षित निकाला, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक जिम्मेदार भूमिका निभाई। यह भारत की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति का एक वैश्विक विस्तार है, जो अक्सर प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में इस्तेमाल करते हैं। भारत की कूटनीतिक जीत के दीर्घकालीन प्रभाव। वैश्विक मंच पर बढ़ता प्रभाव G7 और ऑपरेशन सिंधु ने भारत को वैश्विक शासन और संकट प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित किया। ये भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता जैसे दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान। दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और मजबूत हुई है। नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भारत पर अब और अधिक भरोसा करेंगे, जिससे क्षेत्रीय सहयोग बढ़ेगा। आर्थिक और सामरिक अवसर। G7 देशों के साथ गहरे संबंध और मध्य पूर्व में भारत की सक्रिय भूमिका से आर्थिक और सामरिक अवसर बढ़ेंगे। उदाहरण के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार के लिए मध्य पूर्व एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऑपरेशन सिंधु ने भारतीय नागरिकों को अपनी सरकार के प्रति विश्वास और मजबूत किया है। यह भारत की नागरिक केंद्रित विदेश नीति का एक उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।